Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 को, गेटिंग नो टू अबाउट प्लांट। सो अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस के लिए वो चैप्टर देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। अगर मैं बॉडी मूवमेंट्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो एवरीबडी नो अबाउट देयर बॉडी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट होते हैं और किस तरीके से कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सो ये चैप्टर प्रैक्टिकली खुद ही बेस होता है, खुद को ही पता होता है सारी चीज का, लेकिन हमें बस एक बार थ्योरेटिकली उनको पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी होती कैसे है, कैसे बनाई जाती है, कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका और किस तरीके से मूवमेंट करती है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट की, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्केलेटन एक बहुत सारी बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है और पूरी बॉडी को सपोर्ट करके चलता है। और ये स्केलेटन स्टूडेंट्स 206 बोन से बना होता है। हर एक बोन का अलग अलग काम होता है। क्लियर है? करते हैं स्टार्ट। The human skeleton is the internal framework which is responsible for giving support, shape and protection to our bodies। कि जो ह्यूमन स्केलेटन होता है स्टूडेंट्स, वो एक इंटरनल फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको शेप देता है और उसको प्रोटेक्ट करके चलता है। इट कंटेन 206 बोन्स। 206 हड्डियां होती हैं इंसान के अंदर। ईच प्लेइंग अ डिस्टिंक्ट येट इंपॉर्टेंट टास्क। जो हर एक जो बोन होती है वो अपना अलग से रोल प्ले करती है। द स्केलेटन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। कि जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो टू पार्ट्स में बटा होता है। एक तो होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। ठीक है? जो एक्सियल स्केलेटन होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आती है हमारा जो एक सेंट्रल पार्ट होता है, किसका? स्कल का। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो जो स्केलेटन का पार्ट्स आता है बोन्स का, एक तो स्कल का जो मिड पार्ट होता है ना, सेंटर पार्ट होता है वो आता है। दूसरा हमारी जो स्पिन होती है। तीसरा जो हमारी रिब्स होते हैं। ये सारे के सारे आते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूं तो ये कंसिस्ट करके चलता है जितने भी आर्म की हमारी बोन्स है और लेग की बोन्स, आर्म्स एंड लेग्स। क्योंकि जो अपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट, स्केलेटन होता है, उसके अंदर बॉडी जो मतलब जितने भी हमारे बोन्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं, मीन्स वो मूव इजीली कर सकती हैं। और जो एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें जो बोन्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकती, फिक्स होती हैं। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है यहां तक? चले आगे। जो टर्म्स यूज की जाती हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, फर्स्ट है स्टूडेंट्स लिम्स। लिम्स होते हैं स्टूडेंट्स किसी भी एनिमल के आर्म और लेग्स को कहा जाता है। आर्म्स और लेग्स को लिम्स कहा जाता है। बोन्स की अगर मैं बात करूं तो बोन्स एक हार्ड वाइट स्ट्रक्चर होता है बिलो आवर स्किन, जो हमारी स्किन के नीचे होता है, दैट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलता है, बचा के चलता है। एंड बोन्स आर इनकेपेबल ऑफ बेंडिंग। जो बोन्स होते हैं, हड्डी होती है, वो बेंड नहीं हो सकती, मतलब उनको हम मोड़ नहीं सकते, ना ही उसको रोटेट कर सकते हैं, ना ही हम उसके अंदर कोई भी ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होने की वजह से ये बेंड नहीं हो सकती। फिर आता है स्टूडेंट्स जॉइंट्स। जॉइंट्स जहां पर दो हड्डियां एक साथ में फिट होती हैं वो जॉइंट्स होता है। मेनली जॉइंट्स काम आते हैं स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर मूवमेंट करने के लिए, मीन्स बैंड रोटेट करना है तो वो जॉइंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। देयर आर डिफाइंड एज द पॉइंट्स
at which two bones are fitted together. These are the point at which we can rotate and bend our body. कि जहां पर हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, मीन्स घुमा सकते हैं. सो ये थी बेसिक टर्म्स जो यूज की जाती है. फर्स्ट थी हमारी लिम्स, जो हमारे लेग्स की बोन्स होती है और आर्म की बोन्स होती है. फिर आते हैं बोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट कलर का एक हार्ड स्ट्रक्चर बना के चलती हैं, जो हमारी स्किन के नीचे ढकी हुई होती है. फिर आते हैं हमारे जॉइंट, जैसे पैर के अंदर जॉइंट है, जो हमारे हैंड्स के अंदर जॉइंट्स है, जो हमारे हिप्स के अंदर जॉइंट्स हैं, जो हमें मूव करने के में हेल्प करते हैं बॉडी को, और जो रोटेट और बेंड हो जाते हैं. क्लियर है. फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स बॉडी मूवमेंट. बॉडी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये बच्चा है, ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है. ड्राइंग कर रहा है तो इसने जॉइंट कौन से यूज किए हैं? एल्बो, जो इसकी कोनी, उसके बाद रिस्ट कलाइया, फिर नीज कोनी को, फिर एंकल को एंड हिप्स को. ये सारे के सारे जॉइंट्स यूज किए गए. अगर ये लड़की डांस करती है तो ये एल्बो, रिस्ट, फिंगर, नेक एंड निक को यूज करती है. ये गुड़िया है जो ये बॉल के साथ खेल रही है, तो इन्होंने यूज किया अपने एंकल को, नीज को, हिप्स को एंड टोज को. टॉयज भी यूज किए हैं ना इसने, टो यूज हुई है इसकी बॉल को हिट करने के लिए. क्लियर है. सो ये थे बॉडी मूवमेंट कि कौन सी बॉडी, अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट आता है तो कौन सा पार्ट, कौन सा जॉइंट यूज होता है. मेरे ख्याल से यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बॉडी, ह्यूमन की बॉडी होती क्या, किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है ये. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें आने वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी. क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें. अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें. जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.